अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी कैन बी रिटन हर्मिशियन मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए conjugate का ट्रांसपोज एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स D इक्वल टू 1/2 A माइनस A कंजुगेट का ट्रांसपोज हमने शो करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इसका सोल्यूशन करते हैं। A इक्वल टू 1/2 2A, अगर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो A और A इक्वली बच गया, तो ये सेम है। तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ख़ुद बनानी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, इस पे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1/2 ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हम इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, फिर भी इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमने ये वाली चीज़ बनाने के लिए इसमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो अब हम ये 1/2 ये पूरी इक्वेशन का सेम था ना, तो अब हम इसको इस वाली को और इस वाली को सेपरेट करके लिखेंगे। ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यानी कि हर्मिशियन हो गया, और ये 1/2 इसका भी था और इस चीज़ का भी था। 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज आ गया। अब ये वाली चीज़ आ गई हमारी बी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास डी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये हमने प्रूव करनी थी, तो इसे हम लिख सकते हैं ना बी प्लस डी, ये बी और ये वाली डी। ये हमने प्रूव करनी है कि ये हर्मिशियन है, और ये प्रूव करनी है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो 1/2 ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज और डी हमारे पास है 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। वी हैव टू शो दैट बी इज हर्मिशियन एंड डी इज स्क्यू हर्मिशियन। ये हम इस पे हम बात कर चुके हैं, तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करते हैं। बी की वैल्यू हमने लिख ली 1/2 ए प्लस ए हर्मिशियन, इसका कम बी का कंजुगेट ले लिया और इस पूरी की पूरी एक वैल्यू का कंजुगेट ले लिया। 1/2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, ए प्लस ए हर्मिशियन का कंजुगेट ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका कंजुगेट अलहदा प्लस ए कंजुगेट का कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज ये अलहदा कर लिए। तो स्टूडेंट्स ए का कंजुगेट तो वैसे ही आ गया, और प्लस ए अब कंजुगेट का जब कंजुगेट लेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बच गया, ए का कंजुगेट आ गया। अब हम इसको ये ए का इसका हम ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ। 1/2 तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, वैसे ही ए का कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको अलग लिखेंगे। ए कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है ना वो आपस में कट गया, ये आ गया हमारे पास सिंपल। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे ए पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए पहले आ गया माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये वही चीज़ दोबारा बन गई जो कि हमारे पास बी में गिवन थी। तो ये आ गया हमारे पास बी इज़ हर्मिशियन, यानी कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह हम डी को प्रूव करेंगे कि डी जो है ना ये हमारे पास क्यू हर्मिशियन है। डी 1/2 ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज था,
डी का कंजुगेट ले लिया और इस पूरी का कंजुगेट ले लिया, 1/2 बाहर आ गया हमारे पास, ए का कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट का कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज पहले था। कंजुगेट के कंजुगेट से ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास टी बच गया, यानी कि ट्रांसपोज बच गया, कंजुगेट वैसे ही आ गया। अब पहले इसका हमने कंजुगेट लिया, अब हमने इसका होल का ट्रांसपोज लेना, 1/2 ए कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जी स्टूडेंट्स, 1/2 ए कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब हम इन दोनों को अलग-अलग ट्रांसपोज लिखेंगे इनके ऊपर, तो ये ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज वैसे ही आ गया। अब ये जो माइनस है इसे हम कॉमन लेंगे, ये बाहर आ गई 1/2, ये हमने ए को पहले लिखना था ना, इस वजह से ए को हमने पॉजिटिव बनाना था, इस वजह से हमने इस ए को ना, ये जो माइनस है इसे हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि ये हर्मिशन तो आ गया लेकिन ये साथ माइनस भी लगी है साथ, तो विच शोज दैट डी इज, ये इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये सिक्यू हर्मिशन है। ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो ये नहायत ही आसान का क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले वाला था तो वो सिमेट्रिक वाला था, ये हर्मिशन है। तो स्टूडेंट्स इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।